आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है जेई के लिए और नीट के लिए भी। तो दोस्तों इसके जो आज हम जेई के 2024 के सारे क्वेश्चंस आज हम बात करने वाले हैं। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। सबसे पहले आपका अराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनॉल बाई हेलोजन एटम। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। फिनॉल का दोस्तों हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH आप हटाकर हेलोजन नहीं लगा सकते, क्योंकि OH और ये आपका जो बेंजीन है उसके बीच में आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है, क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट करते रहता है। तो ये तो आपका सही है। इसके बाद फिनॉल रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड वायलेंटली, ये दोस्तों आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि फिनॉल HX के साथ आपका कोई भी रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि OH जो है डबल बॉन्ड में रहता है। तो रीज़न आपका फॉल्स है। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है अल्काइल हैलाइड जो है आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड आप कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत फेमस केस है। अगर आपको दोस्तों RNC बनाना है, अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाना है, तो आपको AgCN का दोस्तों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों N से आपका अटैक होता है। यहाँ पर अटैक किससे होता है? N से होता है, इसलिए यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है। और इसके बाद है हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड्स एज मेन प्रोडक्ट वाइल विथ AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड एज मेन प्रोडक्ट। ये आपका सही स्टेटमेंट है। हेलो एल्केन्स अगर मैं बात करूँ RX की दोस्तों, अगर मैं KCN के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो फिर क्या बनेगा? अल्काइल साइनाइड बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं दोस्तों AgCN के साथ रिएक्शन करवा दूँ तो फिर यहाँ पर क्या होगा? RNC यहाँ पर बनने वाला है। ये आपका सही स्टेटमेंट है। इसके बाद KgCN एंड AgCN आर बोथ हाईली आयनिक कंपाउंड्स। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों हाईली आयनिक नहीं होते। सिर्फ KCN आपका आयनिक होता है, AgCN आपका कोवेलेंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको रिएजेंट बताना है। तो मेरे को दोस्तों Br को हटाकर मेजर प्रोडक्ट में यहाँ पर लाना है। तो फिर मेरे को एक Br पहले हटाना पड़ेगा, फिर सही जगह पे जोड़ना पड़ेगा। हटा मैं कैसे सकता हूँ? एलिमिनेशन करवा दूँ। कैसे? एल्कोहलिक QH में लगा सकता हूँ, या फिर एल्कोहलिक NaOH मैं लगा सकता हूँ इसका एलिमिनेशन करवाने के लिए, या फिर डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग बेस OH- में लगा सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दोस्तों H रख लूँ, HBr मैं दोस्तों यहाँ से हटा दूँ ये लगा के। उसके बाद दोस्तों मैं दोस्तों इसके ऊपर जोड़ सकता हूँ HBr और CH3COH वगैरह H+ में दोस्तों इसको दे सकता हूँ। तो फिर इसके डबल बॉन्ड के ऊपर दोस्तों शानदार तरीके से यहाँ पर आपका Br लग जाएगा। आप स्टेबल वाला मैं बना देंगे, तो यहाँ पर आपका ये दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सबसे पहले आप लगाएंगे एल्कोहलिक NaOH, उसके बाद दोस्तों आप लगाएंगे HBr CH3COOH, या फिर H+ आपको लिख के दे सकते हैं। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन्स में भी हमने ये क्वेश्चन किया था। तो ये है आपको ये एल्कोहलिक KH लगाया है, तो यहाँ से Br और यहाँ से H आपका निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद मैं दोस्तों HBr लगाऊंगा, तो फिर HBr को मैं दोस्तों शानदार तरीके से यहाँ पर क्या करूँगा? Br जोड़ दूंगा, जिससे आपका ये आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपका बन जाएगा। तो ये आपका दोस्तों Br आपका यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि Br जो है दोस्तों यहाँ पर आपका ज़्यादा स्टेबल आपका पॉजिटिव चार्ज आने वाला है एलिमिनेशन जब मैं दोस्तों करवाऊँगा, माफ़ कीजिएगा एडिशन जब मैं आपका करवाऊंगा। तो फिर यहाँ पर क्या है? पहले कार्बन पे आपका Br है, लेकिन जो आपका P था उसमें दूसरे कार्बन पे था, तो इसमें पोजिशनल आइसोमर आपका है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एल्कीन बनाना है। उसके बाद दोस्तों आप Br तो आप इधर ही जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज से आपका दोस्तों रेजोनेंस मिलने वाला है। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है एल्कोहलिक KH, तो क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ से मैं Br को हटाऊँ और मैं यहाँ पर बना सकता हूँ डबल बॉन्ड, या यहाँ बना सकता हूँ, वरना शिफ्टिंग की मेरे को यहाँ पर कोई ज़रूरत लग नहीं रही है। क्योंकि अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बनाऊँ तो फिर दोस्तों मेरे को ये क्या मिल रहा है? ये है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है? इसको हटाने के बाद ये आपका 2 जगह से आपका ये कार्बन लगे हैं, और यहाँ पर रेजोनेंस भी मिल रहा है। तो ये दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल आपका बन जा रहा है। बेंजीन के साथ ये आपका रेजोनेंस में भी है। तो ये दोस्तों आपका यही आपका मेजर हो जाएगा, बाकी जगह आपको रेजोनेंस नहीं मिल रहा है। इसके बाद है आपको ये दिया हुआ CH3CH2CH2Br। ये दोस्तों मेरा Br CH3CH2CH2Br है। फिर उसके बाद मैंने इसको दोस्तों NaOH लगाया और C2H5OH लगाया, तो आपको छुपा के यहाँ पर एल्कोहलिक आपको दे दिया, एल्कोहलिक NaOH आपको दे दिया। तो आपको क्या करना है? एलिमिनेशन करवा देना है। यहाँ से H, यहाँ से Br, एलिमिनेशन आप करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपने दोस्तों सबसे पहले इसके ऊपर लगाया H2H+, तो ये हाइड्रेशन वाली रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? जहाँ पर दोस्तों आपके हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जहाँ पर हाइड्रोजन आपके ज़्यादा हो वहीं पर आपका हाइड्रोजन जाएगा।
तो यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन है। तो आपका हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो आपका CH2 + H CH3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका दोस्तों OH लगेगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बी बनेगा, क्या बना मेरा, प्रोपेन 2 ऑल बना। क्या बना मेरा, प्रोपेन 2 ऑल मेरा बन जाएगा। और डाइबोरेन H2O H2O2 OH- में अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो मेरा क्या है, प्रोपीन मेरा बन चुका है। प्रोपीन दोस्तों मेरा बन चुका है। तो फिर मैं इसको अच्छे से बना लेता हूँ, 1 2 3 प्रोपीन मेरा बन चुका है। इसके बाद इसके ऊपर मैंने दोस्तों H2O2 लगाया है, B2H6 मैंने लगाया है, OH- दोस्तों मैंने लगाया है, H2O लगाया है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, जहाँ पर आपका हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन नहीं जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल में जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ जाता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ कम होगा वहाँ पर ये जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों CH होगा, यहाँ पर दोस्तों CH2 होगा। तो जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ पर इस बार हाइड्रोजन जाएगा, दूसरी जगह दोस्तों आपका OH जाएगा। तो इसमें प्रोपेन 1 ऑल आपका बनेगा प्रोडक्ट सी में, और प्रोडक्ट बी में आपका प्रोपेन 2 ऑल आपका बनने वाला है। तो दोस्तों आपका ये दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वरना आपको पहले वाले की जगह अगर आपको ये लिख के दे दें HgOAc होल ट्वाइस H+ आपको लिख के दे दें, तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी आपका सेम चीज़ ही होता है, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। इसके बाद आपको ये दिया हुआ है, तो ये बहुत ही आपका फेमस क्वेश्चन रहा इस साल का, BrNaEt2O। तो यहाँ पर Na-ET2 यहाँ पर क्या है, Na है, और क्या है, Na-ET2O है। बैटरी थोड़ी वो हो गई। तो मेरे पास क्या है दोस्तों, Na-ET2O है यहाँ पर। तो Na-ET2O का मतलब क्या है, ET2O आपका ये है, ETOET यानी कि ये आपको ईथर दिया हुआ है। तो और Na ईथर में आपका कौन सा रिएक्शन होता है, वुड्स रिएक्शन आपका होता है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, Cl इधर ही पे लगे रहेगा और Br आपका छोड़ के चले जाएगा, क्योंकि Br एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है Cl से। तो फिर यहाँ से दोनों जगह से दोस्तों को छोड़ के चले जाएगा, और यहाँ पर एक आपको कपलिंग रिएक्शन टाइप की आपकी दोस्तों हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद दोस्तों आपने ये आपका दोस्तों ए बन जाएगा, ये दोस्तों आपका ए बन जाएगा, दोनों साइड आपका Cl लगे रहेगा। COF2 मैंने लगाया तो Cl की जगह आपका F आ जाएगा। तो तो C में दोस्तों आपका दोनों साइड आपका F आ जाना चाहिए दोनों जगह पर। तो C की में तो आपका ये आपका आ जाएगा। और मेरा जो ये बना है, ए मेरा जो बना है, मैंने सिर्फ आपकी यहाँ पर वुड्स रिएक्शन करवाई है, दोनों जगह से मैंने NaBr दोस्तों हटा दिया है, NaBr मैंने हटा दिया है। और मैंने यहाँ पर दोस्तों MgEt2O लगाया, Mg ईथर लगाया, तो Mg यहाँ पर Cl के साथ लग जाएगा, Mg यहाँ पर Cl के साथ लग जाएगा। और D2O मैं दोस्तों लगाऊंगा, तो D+ और OD- जैसे H2O में H+ OH- आता है, तो यहाँ पर दोस्तों Mg पे आपका प्लस आएगा, MgCl पे आपका दोस्तों प्लस आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको ये क्रॉस में जोड़ देना है। तो ये MgClOD आपका बाहर चले जाएगा, और यहाँ पर आपको दोस्तों सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ दोस्तों आपका D दोस्तों रह जाएगा। तो यहाँ पर दोनों साइड पे आपका D लगने वाला है। तो दोनों साइड पे आपका एक में D हो जाएगा, एक में F हो जाएगा। तो इसका B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला है, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है। तो ये जो आपका रिएक्शन है ये भी आपका बहुत फेमस है। इसमें आपका क्या होता है, ये जो है थोड़ा सा खुल जाता है, और ये आपका COOH दोस्तों एक जगह आपका रह जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब आप ये AlCl3 लगाते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका खुल जाता है और COOH आपका रह जाता है। ZnHgHCl में क्लेमेंसन रिडक्शन करवाऊंगा, तो डबल बॉन्ड O आपका CH2 में रिड्यूस हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हट जाएगा। तो वो हट गया। H+ मैंने इसको दे दिया, तो H+ मेरा हट गया। तो यहाँ से पानी निकाल के H2O में निकाल के फिर से वही आपका बन जाएगा थैलीमाइड, नहीं सॉरी थैलीमाइड नहीं। इसके बाद आपका अगला है करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कायरल एल्काइल हैलाइड के साथ। तो क्या होता है, SN1 में दोस्तों आपका रेसिमाइजेशन होता है, और SN2 में आपका इन्वर्जन होता है। तो उसका C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है पैरानाइट्रोफिनॉल इज़ मोर एसिडिक। तो ये तो हम फिनॉल वाले में करेंगे। इसके बाद अगला है आपका ये DCl आपने दिया हुआ है। तो DCl आपने दिया, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका खुलेगा, मैं इसको खोलूँगा, नेगेटिव यहाँ दूंगा, पॉजिटिव यहाँ दूंगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर पॉजिटिव देता हूँ तो मेरा यहाँ आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये आपका ज़्यादा स्टेबल होगा।
तो यहाँ पर मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं दोस्तों Cl लगा दूंगा, दूसरी जगह मैं D लगा दूंगा और ये दोनों आपके अपोजिट साइड लगेंगे, तो इसका आपका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है Br के ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लगाया तो सब जगह आपका NO2 लगेगा। इसके बाद NaOH HCl लगाएंगे तो वो आपका रिप्लेस हो जाएगा OH से, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl आपका अलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है। सही बात है, इसमें दोस्तों ये आपका एल्काइल है, ये आपका अलाइल हैलाइड है क्योंकि जो कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन से आपका दोस्तों Cl भी लगा हुआ है। इसके बाद आपका है अल्काइल हैलाइड आर द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है क्योंकि Cl जिससे लगा है, जिस कार्बन से लगा है वो ऐसे है CH2 है, तो ये तो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये आपका sp3 या sp2 नहीं है। इसके बाद विनाइलिक हैलाइड का क्या एग्जाम्पल है, डबल बॉन्ड के ऊपर आपका अगर हैलाइड आ जाए तो ये आपका दोस्तों विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। ये दोनों फिर से आपके अलाइलिक हैलाइड के आपके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अगला है आपका हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड विच डू नॉट हैव बल्कि सब्स्टिट्यूएंट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ये दोस्तों अगर ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। अगर मेरे पास दोस्तों कोई सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और मैंने दोस्तों स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट दे दिया तो दोस्तों ये आपका इसका निकलने का हैलोजन का निकलने का वेट नहीं करेगा, ये पहले ही अटैक मार देगा, तो ये आपका SN2 करेगा। सही बात है, जैसे कि OH माइनस, और ये तो आपका सही है। इसके बाद अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विथ लार्जर एक्सेस ऑफ इथेनॉल फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। अगर मैं दोस्तों इसको इथेनॉल दूंगा तो ये इसका निकलने का वेट करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने देगा, फिर उसके बाद अटैक करेगा, तो ये दोस्तों आपका SN1 देगा इथेनॉल, और दोस्तों आपका NaOH हो गया और H2 आपका हो गया। इसके बाद अगला है आपका SN2 रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br जो है आपका मोर रेडली होता है SN2 रिएक्शन ऑफ CH3CH2Br के मुकाबले। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। ट्रांजिशन स्टेट इसकी ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि ये आपका बेंजीन वाला है, तो ये जो है SN2 रिएक्शन और अच्छे से देता है। ये आपका सही स्टेटमेंट है। इसके बाद रीज़न है द पार्शली बॉन्डेड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो होता है, जो आपका डेवलप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट में, वो आपका फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आपका दोस्तों स्टेबल हो जाता है। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कौन से चैप्टर के आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।